बच्चों, धन्य है आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। धन्य है आपके पिछले जन्मों की भक्ति और संयम। उसी के परिणाम स्वरूप आज आप परमात्मा की शरण में आए हो। लख वर्षूरा जूझ ही लख वर्षा दे, लख वर्ती जहान में तो सतगुरु से मांगे। भावार्थ है कि आप इतने अच्छे धर्म कर्म वाले व्यक्ति रहे हो, लेकिन मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष न मिलने का कारण परमात्मा पे अविश्वास रहा। जिस भी धर्म में जब जाति के अंदर हम जन्मे, हम उन्हीं क्रियाओं को उत्तम मानते रहे। परमात्मा के ज्ञान से प्रेरित होकर कुछ दिन भक्ति जरूर की, लेकिन एक से अनेक अधिक नहीं थे हम, फिर हम रह जाते थे। लेकिन ये परमात्मा हमारे पिता हैं कबीर साहब, हमारे सच्चे साक्षी हैं, हमारे एकमात्र हितैषी हैं इन काल के 21 ब्रह्मांड रूपी नरक में। बच्चों, कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल कभी ना काल का कुछ मुखवा कुछ क्रोध। हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। थोड़ा सा धन हो गया, कार कोठी होगी, बेटा बेटी होगी, और फिर सारा दिन बकवादों से अतिरिक्त कुछ नहीं सोचता। धन जोड़ लो, हेरा फेरी कर लो, और अधिक पैसा हो जाता है, राजनीति में आ जाऊं, यानी महिमा की भूख बनी रहती है। और ये हमारे जन्म मरण का मुख्य कारण है। जैसे आप धर्मदास जी के प्रसंग में सुन रहे हो, कितनी तड़प थी, कितना धन था, लेकिन कुछ भी बन ले, राजा बन ले, महाराजा बन ले, सेठ बन ले, और चाहे गरीब निर्धन बन। अब निर्धन को तो वैसे संतुष्टि नहीं, वो चाहता धन चाहिए। धन है तो सुख है। जिसका संतान नहीं है वो चाहता संतान है तो सुख है। कोई सेठ धनवाला सोचता है कि मुझे कोई सुख नहीं। सुख तो इन राज्य महाराजों को होता है। राज्य महाराजों को सपने में भी सुख नहीं होता। बच्चों, यह बात जिस दिन आपके हृदय में बैठ जाएगी कि ये सुख है ही नहीं, रात को भी नींद नहीं आती राजाओं को, नेताओं। लेकिन कुछ दिन कमांड चलती है इनकी, इसी में फूले रहते हैं। फिर ये भी सोचते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा। स्वर्ग के राजा इंद्र, वो भी महादुखी, 24 घंटे टेंशन रहती है, कोई तप करके और तेरे राज ने छीन ना ले। स्वर्ग का राजा नीचे यज्ञ करके या तप करके बनता है, और उसमें एक शर्त होती है कि तेरे शासन के दौरान, तेरे शासन काल में यदि कोई पृथ्वी पे ऐसा तप कर लेगा जो खंड ना हो, कुछ समय निर्धारित है, और 100 अश्वमेध यज्ञ निर्बाध कर गया, तो तेरी पदवी को छीन लिया जाएगा, उसको ये पद दिया जाएगा। तो बच्चों, उस राज को बनाए रखने के लिए इंद्र कति हद भी पार कर देता है, अति कर देता है, इज्जत बेइज्जती का सवाल भी नहीं रहता। एक प्रसंग आता है, मार्कंडे गोसाई तपस्या कर रहे थे बंगाल की खाड़ी में। इंद्र को पता चला कि एक साधक मार्कंडे बहुत जबरदस्त तप कर रहा है, और कुछ दिनों में उसका तप संपूर्ण होने वाला है, और तेरी गद्दी जाएगी। उसने अपने देवता गुप्त रूप में गुप्तचर छोड़े होते हैं। इंद्र ने अपनी पत्नी भेजी उसका धर्म खंड करने के लिए। कति अंत हो जाता है। आदमी जब अपनी पत्नी को परपुरुष के पास भेजता है, यहाँ कति गिरावट की अंत आ जाता है। इतना जलील होना पड़ता है इस राज्य को बनाए रखने में।
और वो भी हार जाती है। फिर इंद्र जाता है। ये लंबी कथा है, फिर कभी बताएंगे। मार्कंडे ऋषि इंद्र की पदवी को टारगेट करके तप नहीं कर रहा था। ये ऋषि क्या करते रहते हैं, ओम नाम का जाप करते हैं और तप करते हैं। तब तो इन्होंने ब्रह्मा जी से लिया। ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे थे। जब वो होश में आए, कमल जल पे होता, कमल का फूल, सब जगह जल ही जल था। आकाशवाणी हुई कि तप करो। यह आकाशवाणी उसने भगवान की मानी। 1000 वर्ष तप किया। फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि रचो, यानी जीव उत्पत्ति करो। तो कहने का भाव ये है बच्चों, फिर बाद में इनको वेद मिले, ब्रह्मा ने वेद पढ़े। ये सारे ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान है। इनका सबका गुरु ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने इनको बताया ओम नाम का जाप वेद में लिखा है। बच्चों, ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा। उसमें यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में ओम नाम है। चारों वेदों में कहीं और दूसरा नाम नहीं, ना दोबारा ओम नाम का जिक्र है। तो इन्होंने ओम नाम तो वेदों से ले लिया और तब आकाशवाणी मान ली भगवान की, ब्रह्मा जी ने। तो ऋषियों ने उसी आधार पर साधना की। मार्कंडे भी वही डले ढो रहा था। उसको इतना जरूर पता था कि इंद्र का राज एक आने का नहीं, ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। तो वो ओम नाम का जाप करता था, उधर से वो तप भी करता था। ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता बोलने वाला प्रभु कहता है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवहारं माम अनुस्मरण ये पर्याति तदन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है, जो इसका अंतिम सांस तक भक्ति करते हुए शरीर छोड़ के जाता है, वो ओम नाम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, ये कहां प्रमाण है? श्री देवी महापुराण। श्री देवी जी दुर्गा जी राजा हिमालय को बताती है। राजा हिमालय कहता है जी मुझे मोक्ष मार्ग बताओ। वो देवी का परम भगत था। देवी ने राजा हिमालय को बताया कि ओम नाम का जाप कर, इससे ब्रह्म की प्राप्ति होगी। दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है। इति सिद्धम, ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक में गए साधक भी पुनरावृत्ति के अंदर है, दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। अब जो साधना कर रहा है उसको कति उत्तम मान के कर रहा है, ना तो करे को नहीं, इच्छा ही नहीं बढ़ा उसकी। बताओ, इनको ये नहीं बता तुम कर के रहे हो, इसका प्रतिफल क्या हो। एक कथा सुनाऊं, छोटा सा चुटकुला, सच्चाई है, चुटकुला नहीं, उदाहरण। दास के पास एक बहन अपनी दूसरी बहन को लेके आई। उसका पति शराब पिया करता और रोज पीटे, झगड़ा रखे। तो जो लेके आई थी उसका पति भी इतना नालायक था। परमात्मा ने दया करी, वो सुधर गया और तगड़ी भक्ति करने लग गया, खूब सुधर गया, चर्चा होगी गांव में। तो वो बहन बोली जी मैं तो अपनी बहन को देख के आई हूँ, इसके तो सारे सुख हो गए। मैं बेटी आपके भी होंगे, आपको ये हमारी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। वह बोली जी मैं ये व्रत ना छोड़ दूं, 16 शुक्रवार के व्रत करती हूँ। 16 शुक्रवार के व्रत करने हैं, मतलब 5-6 हुए हैं मेरे। मैं बोला बड़ा नाम लेना बेटी, वो सब त्यागने पड़ेंगे। ये व्रत रखती किस उद्देश्य से है, क्या लाभ होगा आपको। फिर तो वो बहन बोली जी बताई थी किसी ने, तक तेरा पति शराब छोड़ देगा। मुझे पहले 16 शुक्रवार व्रत के प्रतिफल बताऊं के उसे, इसका लाभ क्या है। ये आन उपासना, ये डरे ढोने वाले क्या बताते हैं कि एक बहन का पति प्रदेश में गया था और वो 2-3-4 साल तक आया नहीं। उसने किसी ज्योतिषियों से दिखाया, पत्रे हाथ दिखाए,
शिव बता दिया कि तेरा पति तुझे भूल चुका है, तेरी याद नहीं रही। माता संतोषी के व्रत रख 16, तेरा पति वापस आ जाएगा। उसने व्रत रखने शुरू किए। शुक्रवार के 16वें दिन, 16वें व्रत वाले दिन वापस आ गया। ये है इसका फल। और मैं बोला तेरा पति रोज आवे रोज कूटे, गड्ढेगी तू इस बता के, फूकेगी बर्तन, बुद्धि कान रखेगी तुम्हारी। तंती रखना नहीं चाहिए, 2-4 दिन ना हो तो बढ़िया, पिटाई देना हुआ। कहने का भाव यह बच्चों, इन गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का लागिए ईव जड़े नहीं जाड़े। उदाहरण देता हूं, कबीर साहब कहते हम मोहम्मद को वहां ले गए, इच्छा रूपी सतलोक गिरे हो, ऊट मोहम्मद महल उठाया, दूध धीरे थे कलमा दे। यानी हम हजरत मोहम्मद जी को ऊपर लेकर गए थे कि ये समझ गया तो इन सब इसने लाखों तैयार कर रखे, सबको बता देगा। लेकिन नीचे पर बोता घनी होगी थी, संगत उबत खूब होगी थी इसकी, और उसके ऊपर पर बोता पाके भूल गया भगवान को, नहीं इच्छा हुई तो वापस छोड़ दी। उस दिन पाछे आप भी मर गया और वहां पर भूता भी रहेगी। काल का इतना अजब गजब जाल है बच्चों। तो धर्मदास जी से बोले कि आप नीचे जाओ। धर्मदास जी बोले भगवान ये वहां ना बेचो, यही रख लो मेरे दाता, इस नरक में मत दे। अब मैं नहीं जाऊं दाता वहां पर। परमात्मा बोले भी ऐसे नहीं बात सुनेंगे, वहां तुम जा, चिंता ना कर, मैं तेरे साथ रहूंगा और सत भक्ति दूंगा, उससे आपकी भक्ति गजब की बन जाएगी और भक्ति युक्त होकर यहाँ आएगा, वैसे यहाँ ठिकाना नहीं मिलेगा तेरे। और दूसरी बात है कि तूने सब कुछ देखा है, नीचे औरों को बता, तेरे भाई बहनों को विश्वास होगा। धर्मदास कहता है मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है हमें नांगा लो महाराज काल की नगरी है, तुम्हें ना भेजो महाराज काल की नगरी है। रो बुरी तरह, जैसे किसी ने आग में धकाया कर जबरदस्ती मर तो कर राख लो महाराज हम गंदे हिसाब से। अब पता चला उन सारे भक्तों ने बताया तुमने ऐसी गलती करी थी भाई, इसलिए दुख पा रही कि हमने खुद बिगाड़ी अपनी किस्मत, तुम रख लो दाता, ना भेजो मेरे मालिक, पैर पकड़े रोवे। परमात्मा बोले भाई ऐसा ना कर, वापस चल और वहां पर मैं तेरे साथ रहूंगा, भक्ति कर, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं तेरे को, चिंता ना करी, तेरे पीछे पीछे न फिरूंगा मैं। और ये सारे ठाठ मैंने दे रखे थे तेरे को वहां पर, ना काल तो तेरा कचू मन निकाल दे 1 मिनट में। धर्मदास को फिर हौसला हुआ और तीसरे दिन शरीर में वापस आया। आसपास सारे रिश्तेदार भी आ गए 3 दिन में, सारा गांव क्यों सेठ था, पैसे वाला था, लोग जोरदे बैठे, ना मरता ना जिंदा, इसका क्या हाल हो गया। परमात्मा ने बताया मैं काशी में हूं, एक दुल्हे का काम करता हूं, मेरा नाम कबीर है, मेरा गुरु रामानंद जी है, स्वामी रामानंद, जो वहां के प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। धर्मदास जी सचेत हुए, उठे तो देखा चारों तरफ हाहाकार मच रहा, वो जिंदा हो गए तो एकदम खुशी की लहर आ गई। आमने भी रोए तो वो कहने लगा क्या हो गया तुमको, तो बोले आप तो मर गए थे, ना मरो थे ना जियो थे, अचेत पड़े थे, बेहोश थे, हमको टेंशन हो गई थी कि मरेंगे। तब तो उसको विश्वास आ, नहीं तो सपना मानना, वो ये मन इतना दुष्ट है, इतना उल्टा चल रहा है, जब ठीक ठिकाने की तरफ चलता है जीव, परमात्मा कसर नहीं छोड़ते, ये उसका बाप है।
तो तब धर्मदास को विश्वास हुआ रे तेरे की सचमुच में तो सचखंड गया, सतलोक गया था। फिर उनको बताने लग गया सारी, मैं वहां गया था, फकिंदा बाबा भगवान है, खुद है, सारी सृष्टि के रचने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तब के सामने कुछ भी नहीं है। तो रिश्तेदार आए थे तो चले गए, पागल हो गया, बांटन दे, जिंदा हो गया, शुक्र है। लेकिन जिसका लागे वो तंदर है। धर्मदास काशी पहुंचे और देखे दुल्हे के रूप में बैठे वो सूरत क्यों की तू चरणों में पड़ गए। आसपास के कॉलोनी के लोग आगे, दुल्हे बताओ, पूछे कौन है ये? सेठ है, ऐसे ऐसे कांधोगढ़ का प्रसिद्ध सेठ है। और सब लोग देख किसी पागल हो रहे लोग इस नीरू के पुत्र को भगवान मानते हैं, इनकी अकल पर पत्थर पड़ी। यानी जुलाहे भी ये बात बोला, जो देखा वो यही कहे। धर्मदास जी ने चरण पकड़ कर छोड़े नहीं, परमात्मा गलती बहुत होगी, हे दयालु माफ करो। जब परमेश्वर ने उसको कहा, बच्चा तेरा दोष नहीं, इस काल ने सबकी बुद्धि फेर रखी, और जो भी ये सारा संसार आपको दिखाई देता है ये कुछ भी नहीं है। एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है इंसान की, और फिर कुत्ते गधे बनाकर छोड़ देता। इसने तो सच्ची भक्ति करने नहीं देनी, या सच्ची भक्ति या जैसी भी आस्था मैं ही जीवों की बनाए रखे हुए हूं। उस टाइम तो धर्मदास जी सारी मान्य था, वो बात ही नहीं रही। अब परमात्मा बोले, धर्मदास आप अपने घर जाओ, और बच्चा मैं वही आऊंगा तुम्हारे पास। धर्मदास बोला, जी आइयो, मेरा बेटे ने भी समझाइयो, और आमनी ने भी सतनाम दिया, बेटा भाई मैं आऊंगा पक्का। धर्मदास से ले गए परमात्मा वहां, आमनी को नाम दिया, और धर्मदास जी बोले, जी मेरा एक पुत्र है नारायण दास, उसको भी समझाओ। धर्मदास जी ने नारायण दास बुलाया कि आजा भाई, गुरु जी आई, भगवान आ रहे हैं। बैठ गया, परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया उठ कर चल पड़ा। फिर बुलाए तभी नहीं आया, अगली बार भगवान ने खूब कह लिया, बुला ला भाई, तेरे बेटे ने नाम दे दूंगा। धर्मदास गया, बेटा आजा, नारायण दास कल्याण हो जाएगा, काल के जाल में फंस गई। वो कहता, पिताजी आपकी मति मारेगी, इस जुलाए ने आपको बुद्धि भ्रष्ट कर दिया, देवताओं को छोटा बताता है, ये देवताओं की निंदा करता है, मैं ना इसके दर्शन भी करूं। धर्मदास ने खूब कह लिया, पर लड़का मानना नहीं। धर्मदास जी रोने लग गया महाराज के चरणों में, दाता एक का पुत्र मेरा हरिकाल के मुंह में जाकर दया करो दाता, इसको शरण में ले लो दाता। हे भगवान मैं बहुत दुखी हूं। परमात्मा बोले, बेटा मैं समझाऊं, तू समझावे, और इसकी मां समझावे, कि तुम्हारे से ज्यादा इसका हमदर्द कौन हो सकता है। जब ये आपकी नहीं मानता तो भाई इसको छोड़ दो। ये महाराज ने के छेड़ा जाता है, ये महाराज समझाओ इसने। परमात्मा बोले, भाई यू काल का दूत भेज रखा तेरे घर पर, कति चौगर ते तो बांध रखा तू, या बात मान ले मेरी। अब काल का दूत का धर्मदास का दुख हुआ इस बात का। आए एक लौते पुत्र ने, गुरु जी काल का दूत क्यों बतावे है। परमात्मा बोले, कि तेरा बेटा कहां पर है, उसको एक बार ले आया यहाँ पर। धर्मदास बोले, बेटा चल, तो कुछ ना सुनिए, बैठ जाओ बस। वो आ गया। परमात्मा ने उसकी तरफ ऐसे आशीर्वाद वाला हाथ किया, और धर्मदास से बोला, देख ये है तेरे बेटे की बॉडी के अंदर, इस शरीर के अंदर यू काल बैठा, उसका शकल देखी उसने छोड़ेगी अंदर से, वो वास्तविकता थी उस काल के दूत की। ओछा माता, लंबे दूत, विकराल शरीर। परमात्मा बोले, यू बैठा इसके अंदर, यू काल का दूत है, ये कभी भी नाम नहीं लेगा, ना तेरे साथ चलेगा। जब धर्मदास बोला, नारायण दास है, जा बेटा जा जा,
कर लेगा कर लेगा। चढ़ना पड़ गया, भगवान मेरा तो बीज नष्ट हो गया, हे भगवान मेरा तो वंश ऊपर चला गया, बताइए काल पैदा हो गया मेरा तो। परमात्मा बोले वंश ने के चाटेगा, तू पीछा छुटवा ले यहाँ से बेटा, क्या करेगा इस वंश का, ये तो काल खाई खुराक का पहन पोशाक का यम का करना पड़ता है। लेकिन हमारा तो रंग चढ़ रहा है, लोग के कहेंगे, फलाना के कहेगा, संतान ना हुई तो संपत्ति का कैसे होगा, कई बीमारी बाढ़ रखी है, कई रोग ला रखे काल। परमात्मा बोले ठीक है, तेरे को मैं अपना बच्चा अपना हंस भेजूंगा, और आज से 1 साल के बाद तेरे घर में पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम चूड़ामणि रखना। उस समय बताते हैं धर्मदास की उम्र 80 साल की हो चुकी थी, और आमनी देव भी वरदौलिये थे। एक धर्मदास के आप विश्वास हो, ये मालिक हे परमात्मा, इस उम्र में कैसे बच्चे होंगे हमारे, हम तो कति व्यर्थ हो चुके हैं। तब दाता ने कहा, देख उधर देख, तेरे आंगन में एक छोटा सा बच्चा ऊपर से आया, आंगन में हाथ पैर मारे नो, एक पत्ते के ऊपर लेट गया, आके साथा है पत्ता से, ये तेरे घर में 1 साल के बाद आएगा। इतने बहुत दान हो गया, कुछ विश्वास कुछ अविश्वास, परमात्मा की दया हुई, आमनी को गर्भ रहा, 9वें महीने 10वें दिन बच्चा हो गया, नाम चूड़ामणि रखा। पर तू कुल की चिंता करता था, तेरा 42 पीढ़ी तक तेरा वंश चलेगा, चिंता ना कर। जब उसका दिल डटा, बच्चों गजब की बातें, तो मैं धीरे धीरे इसको पूरी सुन ली हुई कथा को, आपके बहुत से अंधेरे हट जाएंगे। अब परमात्मा ने चूड़ामणि शाना हुआ, उसको दीक्षा दी, उसी को धर्मदास जी को भी गुरु पद दे दिया था। पर बोला तो किसी ने मंत्र ला दिया, सारा सार नाम तक दे दिया उसको, और कसम खवा दी कि ये नाम किसी को नहीं बताएगा। जब धर्मदास डिगमग देखे तो उसके लड़के को गुरु पद दे दिया चूड़ामणि, केवल 5 नाम, ये 7 में से 5 बीच बीच के दिए, और बेटा इसी को तू आगे देता रहना, तेरे गुरु पद दे दिया। परमात्मा की कोशिश थी, ये मंत्र करते रहेंगे, इनको मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे, भगवान की आस्था इनमें बनी रहेगी, कुछ लाभ होते रहेंगे, और इस बिचली पीढ़ी तक जाना था उनको। लेकिन धर्मदास उसको बता दिया था कि काल मेरे नाम से 12 पंथ चलाएगा, तू सारे गलत साधना करवाएगा, और तेरे वंशज तेरे परिवार वाले 6ठी पीढ़ी में जाके ये असली नाम भी छोड़ देंगे। एक टकसारी पंथ होगा, उसकी साधना शुरू कर देंगे, तो एक आने की नहीं होगी। जो इब सारे धर्मदास वाले गामा खेड़ा वाली गद्दी में वो टकसारी वाले की साधना चल रही है, वो 5 नाम भी गए। फिर धर्मदास रोने लग गया, हे मालिक इनका उद्धार कैसे होगा। और बोले मैंने कुल दिया तेरा 42 वंश, तेरे उद्धार उसका होगा जो मैं भेजूंगा, एक संत भगत अपना दास, उससे तेरे पीढ़ी वाले नाम लेंगे या सारा संसार लेगा, सबकी मुक्ति हो जाएगा। बच्चों, परमात्मा की असीम रजा है, आप ये सत्यनारायण कथा सुन रहे हो और सुनते रहो, मुश्किल से ये अमर कथा मिली है सुनने को। मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साई।